हालेलुया, 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 शुक्र अदा करता हूं जिंदा खुदा बाप का कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदावंद का दो धारी तलवार कलाम आपके सामने मैं पेश कर सकूं। खुदावंद का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदावंद का वो कलाम जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, खुदावंद का वो कलाम जो सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, खुदा का वो कलाम जो शहद के टप्पों से भी ज्यादा शीरीन, खुदा का वो कलाम जब आपकी हड्डियों में आता है तो याद रखिए गैर ईमान वाला मुर्दा आपकी हड्डियों को भी लग जाए तो वो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है और कलाम मुजस्सम हुआ। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है ये ला मुबद्दल कलाम है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है ये ला तब्दील कलाम है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है ये कलाम आज कल और अब तक यकसा कलाम है। समझ चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की शरीयत के लिए, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियां नहीं, जरा दाब के बजाओ। अजीजों याद रखिएगा, आप जब भी ताली बजाते हैं तो ये किसी नाजिम, किसी काउंसलर, किसी सदर, किसी वजीर आजम, किसी एम्बेसडर या बड़े बड़े सूरमाओं के लिए नहीं, किसी नबी, किसी रसूल, किसी चरवाहे या किसी मुबशिर के लिए नहीं, किसी बाबे, किसी पीर, किसी फकीर के लिए नहीं। आप उसके लिए ताली बजाते हैं जो अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। आप उसके लिए ताली बजाते हैं जो कहता है देखो मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मेरी आंखें शोला की मानिंद और मेरे पांव पीतल की मानिंद। आप उसके लिए ताली बजाते हैं जो अपनी हिकमत से आसमानों को तानता और अपनी कुदरत से जमीन की नींव डालता है। आप उसके लिए ताली बजाते हैं जो आपके बच्चों को पालनहार की जगह पर पालता है। आप उसके लिए ताली बजाते हैं जो जानवरों को खिलाता है। आप उसके लिए ताली बजाते हैं जो कुल कायनात के एक एक बशर को, एक एक हशरात को, एक एक नबातात को पाल के उसे खिलाने की कुदरत रखता है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा यहोवा पाक एलोहीम, जिंदा खुदा यहोवा यरी खुदा जो गैर एक चीज मुहैया करता है। तो उसके लिए तो हम तालियां दिल खोल कर बजाते हैं। तो अजीजों बाइबल मुकद्दस जिस किस के पास है मुझे दिखाइएगा जरा, किस किस के पास बाइबल मुकद्दस है। शरीर में त्यार देखो नहीं त्यामिया तो खड़ा की जय मसीह की। अपनी अपनी पर्सनल किसके पास है कि फड़ी फड़ी करिए वाह जी वाह, खुदा आपके साथ हो। याद रखिएगा दोस्तों, ये शख्सी खुदा है, ये तहरीरी खुदा है, ये रूहानी खुदा है, यही तसलीसी खुदा है, यही सब कुछ है। बाप बेटे रूह कुदुस नु वेखना जे इनू दिल च ले लो तुहां तिन्ना नु वेख लिया उंज नहीं जे नजर आएंगे। तो जब आप इस तहरीरी खुदा को टेक्स्ट बुक को साथ रखते हैं, मैं मोबाइल के फोन की बुक की बात नहीं कर रहा, जब इसको आप टेक्स्ट बुक को साथ रखते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा शैतान ते दूरों वेख के भज जाता है कि ले आ गई दो धारी तलवार वाला, इन्हें चला भी देनी है, इन्हें चला भी देनी है। तो दो धारी तलवार चल जाए फिर। हालेलुया, जय मसीह की। आप मेरे साथ खोल सकते हैं हमेशा की तरह। दो आयतें मुकद्दसा लेंगे, टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप आयतें मुकद्दसा देख लीजिएगा रवायती पहले अहदनामा से और फिर दूसरे अहदनामा से, यानी ओल्ड टेस्टमेंट पहले पुराने अहदनामा से और फिर नए अहदनामा से। आप मेरे साथ देख सकते हैं पहली आयतें मुकद्दसा, आज की पहली मरकजी आयतें मुकद्दसा मुकद्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया ज़बूर की किताब, उसका 119वां बाब और उसकी 50वीं आयत। अगर किसी ने निकाल ली हो तो वो जोर से पढ़ सकता है। ज़बूर 119 और उसकी 50वीं आयत। ये जो मेरे करीबी हैं इनको पता है मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी को मौका नहीं दिया आयत पढ़ने का। वाहिद सजील भाई का घर है कि जिसको मैं ये जिंदा खुदा को पढ़ने का मौका दे रहा हूँ। खुदा आपके साथ है। ज़बूर 119 और उसके 50वां आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मज़मून है, मैं पूरे दिल से तेरे कलम का यही है। 50th वर्स, 50वीं आयत, ज़बूर 119। आप पढ़ दो। मेरी मुसीबत, जी जी बिल्कुल, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है
कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। हालेलुया। मजदूरों ने बस 50 मिनट तक मैं, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। और दूसरी आयत मुकद्दसा है भी मैं तुम्हारे कोई पढ़वानी है, कोई भी पढ़ सकता है। मुकाशफा की किताब खुदावंद यसू अल मसीह का पाक मुकाशफा, जो कि सुल्तानुल आरिफीन मोहब्बत के रसूल यूहन्ना आरिफ की मुआरफत लिखा गया मुकाशफा की किताब, और उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं आयत। मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं आयत। कोई भी पढ़ सकता है जिसने पहले निकाला। और फिलदिफिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि तू जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देखो मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता कि तुझ में थोड़ा सा जोर है, और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। टू द पॉइंट वर्स पढ़ेंगे, मेरे साथ सुनिए गौर से। और फिलदिफिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये फरमाता है। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोनों आयत मुकद्दसा आपने सुनी। पहली आयत मुकद्दसा के तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया, और दूसरी आयत मुकद्दसा कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। मजमून में आपको बाद में बताऊंगा, टॉपिक आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि शुक्रगुजारी की इबादत है। सो मैं आप लोगों से कुछ सवालात करूंगा, आपने उसका जवाब देना है। आप मुझसे सीखिए, मैं आपसे सीखूंगा, और हम सबको सिखाने वाला खुदा का रूह है। हालेलुया। सो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप जवाब दे सकते हैं बिला झिझक। बहुत आसान सवाल है। शुक्रगुजारी की इबादत है, किस किस चीज के लिए आप शुक्र अदा करते हैं? जिंदा खुदा का, जिंदगी के लिए। वेरी गुड, जय मसीह की। खुदावन की दी हुई नेमतों के लिए। हालेलुया जी। खुदावन ने तंदुरुस्ती दी, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। जय मसीह की, बिल्कुल। और कोई और क्या शुक्रगुजारी करते हैं? अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छी जॉब मिल जाए, बुरी लग रहा है नौकरी करते। अच्छी जॉब मिल जाए, वेरी गुड। ये खुदावन की बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी बरकत है। और खुदावन के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करना। जय मसीह की जी। आपकी रॉ में से कुर्सियां ली जड़ी रॉ खुदावन का कलाम पढ़े और उसकी अंजील की मुनादी करने में सबसे बड़ी शुक्रगुजारी हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि इस अंजील की मुनादी हम जगह जगह फैलाने वाले हैं। हालेलुया, जय मसीह की। बहुत खूबसूरत। और भी एक दूजे ने दसना, मैनू दसो ताकि फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ और ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर कर सका। जी भाई, आप होने वाले हो जी। हमें खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा जी। जबरदस्त। खुदावन ने हमें जिंदगी सबसे बड़ी नेमत है दोस्तों, ये भी शुक्रगुजारी। और जी सिस्टर, आप मुर्शद हॉस्पिटल रोज हमें नया दिन दिखाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आप जब सो जाते हैं आपको नहीं पता आप जिंदा या मुर्दा हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं और पाँव जमीन पर रखते हैं तो रखते ही खुदा का शुक्र अदा किया करें कि खुदावंत ने एक बार फिर से मुझे एक नया दिन दिया। जी इमरान भाई। खुदावंत का शुक्र है कि शुक्रगुजारी तो हर चीज़ के लिए है, हर एक बात के लिए है। बेशक। जब तक ये हमारी सांस चल रही है ना, हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, जय। क्योंकि अगर ये सांस खत्म हो गई तो हम शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुदावंत ने अता किया हुआ है। हालेलुया। जब ये निकल जाएंगे तो फिर शुक्रगुजारी भी नहीं कर सके। आमीन। तो बेहतर यही है कि जितने सांस है ना, हर एक सांस के साथ खुदा का शुक्र अदा करें। जय यीशु। आखिरी मौका दे रहा हूँ, कोई भी बताना चाहे तो। खुदावन का शुक्र है कि उसने हमें मसीह घराने में पैदा किया। ओह वाह, जय मसीह की। जबरदस्त। जय रूहुल कुदुस के लिए। रुहुल कुदुस के लिए। आप अब सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सभी ने बड़ा मैं नोट कर रहे अपने लिए तो बहुत ही हमें जानते हो ताली। तो सुनिएगा गौर से।
آپ نے جتنی شکر گزاریاں خداوند کے آگے پیش کی وہ ساری شکر گزاریاں کچھ یوں ہیں کہ ہم اس زمین کے اوپر ہیں اور خداوند ہمیں نعمتیں دے رہا ہے, ہمیں برکتیں دے رہا ہے, ہمیں فضیلتیں دے رہا ہے, ہمیں رحمتیں دے رہا ہے, ہمیں بلیسڈ پر بلیسڈ کیے جا رہا ہے, با برکت کیے جا رہا ہے, برکت پر برکت دیے جا رہا ہے. خداوند کی شکر گزاری ہو. اب میں آپ کو تھوڑا ہنٹ دیتا ہوں, میں آپ سے پوچھنا کس چیز کی شکر گزاری کے لیے چاہ رہا ہوں. دونوں آیت مقدسہ آپ نے سنی, دونوں آیت مقدسہ سنی. یاد رکھیں کہ جب آیت مقدسہ آپ کی سمجھ میں آ گئی نا تو سمجھ لیجئے گا 50% کلام آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ گیا. آپ یہاں پر اپنا وقت لا کر بیٹھے ہیں, اسے بڑا کھجل ہو کے آیا, تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ اور ہم یہاں سے بابرکت جائیں. سجیل بھائی کا گھر, آپ سب کا گھر آج یہ گھر مبارک ہوگا. آپ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائیں گے. جھولی خالی آئی تھی لیکن یسوع کے نام میں جھولیاں بھر کر لے کے جائیں گے. ہاللیلویا. اب مجھے بتائیے, جی وشال بھائی کچھ بتانے لگے تھے, کیا شکر گزاری ہے؟ بزرگ داؤد کہتے ہیں جب میں تیرے صداقت کے آئین سیکھ لوں گا تب میں تیری شکر گزار. ہاللیلویا. خداوند کے پاک شریعت کو جب سیکھیں گے, اس کے آئین, اس کے احکامات خداوندی کو, اس کے احکام خداوندی کو سیکھیں گے تو یہ بھی ایک شکر گزاری ہے. اور کوئی؟ چلے میں آپ سے ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں. پڑھے لکھے کتنے بچے ہیں؟ ہمارے سبھی کنفیوز ہیں. آپ بھی پڑھے لکھے ہیں؟ پڑھے لکھے تقریباً یہاں پہ میجورٹی آپ نہیں ہے. زبردست. آپ سبھی پڑھے لکھے ہیں. بائبل کون کون ڈیلی پڑھتا ہے؟ ڈیلی بلا ناغا. اے روزہ تو مجھے پتہ ہی ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. دعا ڈیلی کون کرتا ہے؟ ڈیلی بلا ناغا. روٹی پول جا پر دعا لازمی. اچھا بائبل بھی کاٹ, ہن ہاتھ پہ دعا ہی بولتے ہیں. اے یک طرفہ کام نہیں چلے گا بھائی, تو بھی کرنا لازمی ہے. اچھا یہ تو کلیئر ہو گیا. ان پڑھ کون ہے یہاں پہ جس کو بائبل نہیں پڑھنی آتی؟ ساری پروفیسر بیٹھے ہیں. سجیل بھائی آپ کو پڑھنی آتی بائبل؟ دیکھو نا ڈنڈی مار رہے ہیں. نہیں پڑھنی آتی؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں, آئی سیٹ کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں. بائبل پڑھنی آتی ہے کہ نہیں؟ نہیں پڑھتے آپ ڈیلی بائبل؟ اچھا ٹھیک ہے. تو سر نوٹ کرنا ہے, والدہ ڈیلی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے, ان کو نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں دوستوں اپنے ٹاپک کی طرف. ٹاپک یہ ہے, ایک طرف ہے خدا کا کلام جو پہلی آیت مقدسہ, اور پہلی آیت مقدسہ یہ تھی کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا, اور دوسرا ٹاپک ہے کہ میرے کھولے ہوئے کوئی بند نہیں کر سکتا کیونکہ کنجیاں میرے پاس ہیں. چلیں اب میں اور آپ کو زیادہ کلیئر کرنے کی, اب کلیئر کر ہی دیا تقریباً. ایک آخری بار پوچھوں گا, کس چیز کی شکر گزاری کرنی چاہیے؟ آپ کے والدین پڑھے لکھے نہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, بائبل بھی کچھ بہت تیرے ڈیلی پڑھتے ہیں, اور آیت مقدسہ ہے تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا. دوسری ہے کہ میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا, داؤد کی کنجیاں میرے پاس ہیں. جب نیچے سے پڑھتے تو قبروں کے منہ پھٹ گئے, اب میں آپ کے سامنے کھل گیا. اب آپ مجھے بتائیے کس چیز کی شکر گزاری کرنی چاہیے؟ کلام کی شکر گزاری کرنی چاہیے. خداوند کا احسان, شکر گزاری کا مطلب احسان مند. خداوند کا ہر وقت احسان مند رہنا چاہیے. تمام دین کو برکتوں. اور میں تھوڑے کو تالیاں نہیں بجوا رہا. سنیے گا غور سے, آیت مقدسہ جو پیش کی گئی ہیں, اور یہاں پر آپ لوگوں کے اور میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ آج خداوند پورا کرے گا. آپ کے ماں اور باپ جو گھر کے سربراہ ہیں وہ بائبل نہیں پڑھتے. بچے پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگ پڑھاتے ان کو بائبل؟ نہیں پڑھاتے. نہیں پڑھاتے نا, نہیں پڑھاتے. اب سنیے گا غور سے, آج کا جو ٹاپک ہے دوستو, مین مرکزی آیات کے مضمون آپ نے دیکھے, اور آج کا ٹاپک ہے موت پر فتح. آپ لوگوں نے اپنی اپنی شکر گزاریاں پیش کی. ساری شکر گزاریاں اتم ہیں, ساری شکر گزاریاں بہت بڑی ہیں, ساری شکر گزاریاں بہت میسو ہیں, ساری شکر گزاریاں بہت وشال ہیں, ساری شکر گزاریاں اتنی بڑی ہیں کہ میں ان کو بیان بھی نہیں کروں گا. اور اگر خدا کی شکر گزاریوں کو یہاں بیان کرنے پہ آؤں تو میری زندگی کم پڑ جائے گی, لیکن شکر گزاریاں کم نہیں پڑیں گی. خدا ہمیں سورج دیتا ہے تاکہ ہم دن کو فصل اگا سکیں, تاکہ دن کو 1000 بیماریوں سے بچ سکے اور دھوپ لے کر اپنے جسم کو ایکٹیو رکھ سکے. خدا ہمیں چاند دیتا ہے تاکہ رات کو اسی ادھر ادھر بھٹکے نہ, بلکہ خداوند اپنی لائٹ ہمیں دیتا ہے تاکہ ہلکی لائٹ میں بھی آپ زندگی گزار سکو. خداوند ہمیں سانس دیتا ہے, جو آپ چلے جائیں ہاسپٹلس میں کئی ہزاروں روپے کا وینٹیلیٹر لگتا ہے مصنوعی سانس دینے کے لیے, لیکن زندہ خدا آپ کو
आपको कुदरती सांस देता है, जो बड़ी शुक्रगुजारी है। खुदा आपको और मुझे खाने के लिए रोटी देता है, बड़ी शुक्रगुजारी। खुदा आपको और मेरे तन को छुपाने के लिए कपड़े देता है, बड़ी शुक्रगुजारी। खुदा आपके और मेरे सर को छुपाने के लिए छत अता फरमाता है, बड़ी शुक्रगुजारी। लेकिन इन सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है कि जब आप मर जाएंगे, जब आप कब्र के अंदर चले जाएंगे, तो यीशु कहता है कि जैसे मैं मौत पर फाते हुआ, मैं मौत पर गलबा पा गया, मौत को फतह का लुकमा बना के खा गया, मैं कब्र का सीना चीर के जमीन का कलेजा फाड़ के आसमान पर चढ़ गया। देखो, जब तुम मुझ पर ईमान लाओगे, मेरे कलाम को पढ़ोगे, तो मेरे कलाम में लिखा है, मेरा कलाम तुम्हें जिंदा करेगा। और मुकाशिफा में लिखा है कि दाऊद की कुंजियां मेरे पास है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और तुम जमीन के अंदर ना सड़ोगे, बल्कि आसमान पर मेरा इस्तकबाल करोगे। और मैं लाखों फरिश्तों के साथ आऊंगा, अपनी भेड़ों को बुलाऊंगा। मेरी भेड़ें मर नहीं सकती, बल्कि जमीन को फाड़ कर मेरी तरह जिंदा होगी। हालेलुया। ये है दोस्तों वो बरकत जो आप और हम सभी मिस कर जाते हैं कि तुहाडी मेरी मौत का भी बंदोबस्त कर गया है। आपके और मेरे जिस्म को वो जमीन के अंदर सड़ने ना देगा। आपके लिए और मेरे लिए मौत के बाद का इंतजाम भी वो करके चला गया। यह है सबसे बड़ी बरकत ਜਿਹੜੀ दुनिया में कोई मजहब नहीं दे सकता, दुनिया च कोई ईमान नहीं दे सकता, दुनिया च कोई अकीदा नहीं दे सकता। 4200 मज़ाहिब है दुनिया के अंदर, लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंशियली नहीं कह सकते कि तू एथे जाएगा या एथे जाएगा। ये जिंदा खुदा का मजहब और जिंदा खुदा का ईमान और जिंदा खुदा का रिश्ता आपके और हमारे साथ ऐसा है कि वो मौत भी फतह कर लेता है, वो मौत को भी हरा कर आपको और मुझे मौत पर गलबा हासिल करवाता है। अब दोस्तों सुनिएगा गौर से, मौत आती कैसे है? मौत आती तब है कि जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, जब आप दुआ नहीं करते। तेरे कलाम ने मुझे, तेरे नबी ने मैनू जिंदा किया, तेरे रसूल ने मैनू जिंदा किया, तुहाडे मां प्यो ने तेनू जिंदा किया, तुहाडे भैन भरावां ने तेनू जिंदा किया, तुहाडे पैसे ने तेनू जिंदा किया, तुहाडी तालीम ने तेनू जिंदा किया, तुहाडे हॉस्पिटल की ड्यूटी ने जिंदा किया, तुहाडे अच्छे अच्छे स्कूल की ड्यूटी ने जिंदा किया, आपके अजीजों अकारिब ने आपको जिंदा किया। आपको किसी ने जिंदा नहीं किया, खुदा के कलाम ने आपको जिंदा किया। ते जे कलाम अंदर ना होए तो की है? वो मुर्दा है। वो इफ्सी की किताब में लिखा है, अगर तुम्हारे अंदर कलाम नहीं तो तुम्हारे अंदर गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है। अब आप हिसाब लगाएं, यहां पर मेरे सामने दो ऐसे लोग हैं जो कलाम नहीं पढ़ते और वो खुदा की नजर में, मेरी नजर में और बाइबल स्टूडेंट्स की नजर में मुर्दा है। क्या है वो? मुर्दा है। इनकी जिम्मेदारी किस पर है? और अब जो यहाँ पर और बहन भाई बैठे हैं और अगर वो अपने माँ बाप को कलाम खुदा नहीं सुनाते, उनको नहीं सिखाते, तो उनके माँ बाप भी मुर्दा है। आप और मैं कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारे दिल का टुकड़ा मर जाए। चाहते हैं कि नहीं? गोली से मर जाए अलग है, एक्सीडेंट से मर जाए अलग है, हार्ट अटैक से मर जाए अलग है, शुगर से मर जाए अलग है, किसी भी ऐब से या किसी भी बीमारी से मर जाए वो अलग है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इस जिस्म को हमने एक दिन छोड़ना है। क्या जॉन एलिया साहब, पाकिस्तानी बड़े शायर गुजरे हैं, क्रिश्चियन, वो कहता है कैसा कमबख्त इंसान है, कैसा कमबख्त इंसान है। पहला मैं एक सवाल करना, मरना कौन कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। कैसा कमबख्त इंसान है कि जन्नत की भी अपने दिल में ख्वाहिश रखता है और ये मरना भी नहीं चाहता। जन्नत की भी दिल में ख्वाहिश रखता है और ये मरना भी नहीं चाहता। तो मरांगे तो उत्ते जाएंगे ना, मरांगे तो उत्ते जाएंगे, तो इतने जींदे रहेंगे, तो इतने रहेंगे। अब आपने अपनी जिंदगी गुजारी, आपने अपनी जिंदगी गुजारी, आपने हर एक चीज की बरकत हासिल की, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद कहता है कि मेरे खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता। अगर तुम मुझ पर बंद रखते हो, अगर तुम मेरे कलाम को पढ़ते हो, तो मैंने तुम्हारी कब्रें खोल दी, क्योंकि तुम्हारी कब्रों की कुंजियां किसके पास हैं? मेरे पास है। और इस कब्र की कुंजी को खोलने की शर्त क्या है? वो ज़बूर की किताब में है कि तेरे कलाम ने मुझे क्या किया? जिंदा किया। और याद रखिएगा दोस्तों, जो कलाम खुदा हर रोज नहीं पढ़ता, वह जमीन पर मुर्दा है और गिरेबान आप लोगों के पकड़े जाएंगे।
इज़िकियल की किताब में लिखा है कि अगर तेरे इलाका में कोई मरता है, चाहे वो तलवार से मरे, चाहे वो वबा से मरे, चाहे वो हैवान से मरे, मैं तुझे पकड़ूंगा कि ये तेरे क्राइटेरिया में, तेरे शहर में मर कैसे गया। जो साढ़े माँ प्यो साढ़े घर ही मरनगे तो खुदा साढ़ा गिरेबान ना पकड़ेगा। किथे गई मसीहत, किथे गई बाइबल पढ़ना, किथे गई दुआ करना, सब धरेगा धरा रह जाएगा। फिलिपियों की किताब में लिखा है अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा, अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा। अब कलामे खुदा को अंदर लेना बहुत जरूरी है। अंदर कैसे ले सकते हैं? इसको पढ़ के कैसे ले सकते हैं? इसको खा के, खाएंगे कैसे? यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा। आप समझते नहीं कि मरना जरूरी है, लेकिन मरने के बाद जो जिंदगी है वो असल जिंदगी है। आपकी और मेरी जिंदगी कलाम खुदा पर निर्भर होनी चाहिए। कलाम आपके अंदर मेरे अंदर नहीं है तो समझे दोस्तों, इस जमीन के ऊपर हम कीड़े मकोड़े की तरह एक जिंदगी गुजार रहे, बेबस इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे। आपने देखा कलाम किसके अंदर था? कलाम आप उस बेवा के अंदर देख सकते हैं जो एलिया नबी के सीन के अंदर, एलिया नबी की स्टोरी के अंदर, एलिया नबी की तहरीर के अंदर हमें बेवा मिलती है। खुदावंद कहता है चल इस नाले से निकल, बहुत खा लिया तूने, बहुत पी लिया, देख कौवे तुझे खिलाते हैं, कौवे तुझे पिलाते हैं। कौवों की कभी खसलत को जाना है आपने? कौवों की कभी फितरत को जाना आपने? कभी किसी ने आके देता है उन्हें? खून दे छीनते आप कहीं इधर छत पे चले जाए, कुछ खा रहे होंगे आपके हाथ से छीन के चले जाएंगे। कब्बों का काम है छीनना, लेकिन याद रखिएगा जब आपके अंदर कलाम होगा, जब आपके अंदर पाक सुखन होगा, जब बाइबल मुकद्दस आपके अंदर होगी, जब बाइबल मुकद्दस का कलमा आपके अंदर होगा, जब ये बाइबल मुकद्दस आपके अंदर होगी, इस बाइबल मुकद्दस को हर रोज पढ़ेंगे। कैसे? जैसे एलिया पढ़ता था और जैसे एलिया मुनादी करता था। तो याद रखिएगा खुदा उन जानवरों की खसलत को बदलता है, खुदा उन जानवरों की कुदरत को बदलता है, खुदा उन जानवरों की फितरत को बदलता है जो छीनते हैं। खुदा उनके वसीला से रोटी और गोश्त अपने बंदों को खिलाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे, क्योंकि मर भी जाओ तो भी जिंदा रहोगे। जिंदगी की रोटी यीशु मसीहा है। और जब वो बेवा के पास जाता तो बेवा कहती है मेरे पास एक ही रोटी और थोड़ा सा तेल है, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा और हम मर जाएंगे। क्यों? बाहर कबूतर की बीट नहीं थी बिक रही, बाहर गधे का सर नहीं था बिक रहा, वो खा के जी लेती जैसे दूसरे जी रहे। और खुदा ने एलिया को उस बेवा के पास ही क्यों भेजा? एलिया को उस बेवा के पास इसलिए भेजा क्योंकि बेवा के अंदर भी कलाम खुदा वही था जो आपके घरों के अंदर है। बेवा के अंदर भी बाइबल मुकद्दस वही थी जो आपके घरों के अंदर है। फर्क कितना है कि इस पर एक इंच मिट्टी चढ़ी होती है, हम पढ़ना गवारा नहीं करते। बेवा के अंदर भी वही कलाम था जो आपके घरों के अंदर है, और एलिया के अंदर भी वही कलाम था जो आपके घरों के अंदर है। तो खुदा ने कहा ठीक है, ये दोनों मेरे रास्तबाज, एक तो ऑलरेडी नाले के अंदर है छुपकर बैठा है और दूसरा का खाना पीना अनाज खत्म होने वाला है। सो वो कहता है देख मैं चुटकियों में दोनों का बंदोबस्त करूंगा, मैं चुटकियों में दोनों का बंदोबस्त करूंगा। सो एलिया जाता है उस कलाम खुदा से भरी हुई औरत के पास, उसे कहता मुझे रोटी खिला। वो कहती है खुदा के बंदे मेरे पास रोटी तो थोड़ी सी है और तेल भी थोड़ा सा है, मैं और मेरी बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे, क्योंकि बाहर जो गधे की पीठ, बाहर जो कबूतर की पीठ और गधे का सर बिक रहा है वो हम नहीं खा सकते, क्योंकि तूने फरमाया है बात 11 बाप पे कि ये हराम है और हराम चीजें हम खा नहीं सकते, क्योंकि हम भी जिंदा होकर ही मर जाएंगे, जिंदा होकर भी मर जाएंगे। तो तेरे दिए हुए अनाज जो तू धरती का सीना फाड़ के हमें अनाज देता है, हम उससे ये अनाज को खाएंगे और क्या होगा? मर जाएंगे। सो वहां पर जिंदा खुदा का सूरमा आता है, और जहां जिंदा खुदा का सूरमा आता है तो दोस्तों वहां दोनों का काम बन जाता है। किस वजह से? क्योंकि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। वो भी मरने वाले थे और एलिया भी ऑलरेडी छुपकर बैठा था, कौवे उसको खिला रहे थे और इसके पास खाना खत्म हो चुका था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा दोनों पार्टीज में कलाम होना बड़ा जरूरी है, इंसानी निफसानी और इस जमीन का कलाम नहीं। वो कलाम जो बाइबल मुकद्दस के अंदर है वो आपके अंदर होना बड़ा जरूरी है। आप देखते कलाम खुदा में यीशु मसीह ने अपने आप को चरनी के अंदर पड़वाया, चरनी के अंदर पैदा होया। पंजाबी च दस दो चरनी किनू कहंदे ने? खुरली नू। खुरली दे विच जेड़े जानवर की खांदे ने? चारा खांदे ने। जगह गंदी हुंदी है साफ हुंदी है? बड़ी गंदी हुंदी है।
अरे बाइबल में ये भी तो लिखवा सकते थे कि भाई झोली में रखा है, बाइबल में ये भी तो लिखवा सकते कि जमीन पर रखा है, बाइबल में ये लिखवा देते किसी चरवाहे ने पकड़ा है, बाइबल में ये लिखवा देते किसी गडरिये ने पकड़ा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आपके यीशु को और मेरे यीशु को चरनी में रखा गया, और ये नबूवती कलाम है। यीशु ने पैदा होते ही कह दिया मैं दुनिया का कलाम हूं, क्योंकि मेरे बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है, और कलाम मैं अब चरनी के अंदर मुजस्सम हुआ, मैं चरनी के अंदर यानी खाने की जगह पर मुजस्सम हुआ। तुम मेरी भेड़े हो, क्योंकि मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है। मैंने अपनी भेड़ों की शक्लें और सूरतें अपनी हाथ पर खोज रखी है। आओ मेरी भेड़ों, मैं तुम्हारा चारा हूं। और यीशु कहता है यूहन्ना 6 में कि जो मुझ में से खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा। और खुदावंद ने पहली करके दिखा दिया। चरनी के अंदर पैदा होने का मतलब है कि देखो मैं चरनी के अंदर पड़ा हूं, आ जाओ मुझे खा लो, आ जाओ मेरे पर ईमान रख लो, आ जाओ मेरे कलाम को पढ़ लो। देखो लोग मुझे मारेंगे, तुम्हारे वसीले से मुझे काट डालेंगे, तुम्हारे वसीले से मुझे बर्छियां मारेंगे, तुम्हारे वसीले से मुझे चीर डालेंगे, तुम्हारे वसीले से मेरी 206 हड्डियां गिनी जाएगी, तुम्हारे वसीला से मेरे सर में कांटों का ताज ठोस दिया जाएगा, तुम्हारे वसीला से मेरे पसली के अंदर नेज़ा मारा जाएगा, तुम्हारे वसीला से मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन फायदा ये होगा जब मुझ पर ईमान लाओगे, मुझे खा लोगे, मैं मर जाऊंगा, तुम जिंदा हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, ये कलाम जब आप खा लेंगे, इस कलाम को जब आप अपने अंदर ले लेंगे, तो मौत भी आपका बाल बाका नहीं कर सकती। इंसान डरता है तो एक ही चीज से डरता है, और वो मौत है। कोई नहीं चाहता मैं मार जाऊं, लेकिन रसूल चाहते नहीं आज ही मार जाइए, फिर खुदा दे तख्त पे जाके बहिए। लेकिन आप और आपकी नस्लों के वसीला से मुझे जिंदा रहना जरूर है, ताकि हम इन्हें कलाम डिलीवर करें। और जितने लोग अभी भी शिकंजे में फंसे हैं, किन में डिनोमिनेशंस में, किन में मिशनों में, किन में ऐसी जगहों पर जहां हफ्ते में एक बार किताब खुलती है। नहीं दोस्तों, रोटी 3 टाइम खाते हो तो बाइबल 4 टाइम पढ़ना शुरू हो जाओ। खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े शेरों के मुंह फाड़ के उसमें से लोगों को निकालेगा। खुदा आपके वसीला से आप ही के हाथ को आग में डालेगा, और आप लोगों को आग में से निकालोगे। कोई बाहरों नहीं जाएगा, कोई दूजा तीजा नहीं जाएगा, मूसा कार दे विचों ही निकलिया सी। आपको मूसा बना। आपको पता है न्यू ईयर रेवलेशन जो आया नए साल पे, आप लोगों ने क्या क्या प्लानिंग की? कोई प्लानिंग की आपने? कोई जिंदगी च प्लानिंग नहीं होती। क्या क्या प्लानिंग की आपने? नहीं ना की। शैतान ने बड़ियां कीतियां जे, शैतान ने बड़ियां कीतियां जे। ए हॉस्पिटल च नौकरी करते ने, इन्हां नूं मैं किंज वर्ग लाना है। ए पेशेंट को नौकरी करता है, इन्हू मैं किंज ठोकना है। ए स्कूल च ड्यूटी करता है, इन्हू मैं किंज जलील करवाना है। ए गारमेंट्स की नौकरी करता है, इन्हू मैं किंज इथों कढवाना है। खुदा के लोगों के लिए मुसीबतें शैतान उन्हीं के साथियों में घुसकर पैदा करता है। घरों के अंदर लड़ाइयां, औलाद नाफरमान, औलाद नशा करती है। आपको क्या लगता है शैतान आपको छोड़ देगा? आपने जंग किसके खिलाफ शुरू की? आपने इब्लीस के खिलाफ जंग शुरू की, तो आपको क्या लगता है वो आपको छोड़ देगा? वो हारा हुआ है। क्या है वो? हारा हुआ है। हारे हुए का मतलब मरण वाला है। तो याद रखिएगा, जख्मी शेर की धाड़ें, सॉरी, जख्मी शेर की सांसें जवान शेर की धाड़ से ज्यादा खतरनाक होती है। उसे भी शेर की मानित कहा गया है। वो जख्मी है लेकिन उसकी सांसें बड़ी खतरनाक है। वो एंड तक आपको मारने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा ने उसे ये इख्तियार दिया है। वो एंड तक आपको चीरने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा ने उसे कहा कि मेरे बंदों को तू जरा आजमा ले। वो एंड तक आपको वर्गला के आपके घरों को फाड़ डालेगा। बंदा बंदे दे नाल ते बीबी बीबी दे नाल मिलन तो तकरानगे। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में लिखा है शैतान इतना हावी हो जाएगा, इतना हावी हो जाएगा, इतना हावी हो जाएगा कि माँ भी तुझे छोड़ जाएगी, और बाप भी तुझे छोड़ जाएगा, और बहन भी तुझे छोड़ जाएगी, और भाई भी तुझे छोड़ जाएगा, और पड़ोसी भी तुझे छोड़ जाएगा, और अजीज़ व अकारिब भी तुझे छोड़ जाएंगे, और रिश्तेदार भी तुझे छोड़ जाएंगे। लेकिन वो कहता है मेरे बंदे, ऐ यशवा, और आज आपसे कहता है ऐ मेरे लोगों, याद रखो तुम्हारे माँ बाप एक दिन मर जाएंगे, तुम्हारे बहन भाई तुम्हें छोड़ जाएंगे,
अरवाहो मुबश्शिरों के अंदर अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है तो खुदा आपसे कहता है तू मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। देख तू जिस जगह पर अपने पाँव का तलवा रखेगा वो जगह तेरी। इस सल्तनत पर तो अपने पाँव का तलवा रखेगा वो सल्तनत तेरी। जिस शहर पर तो अपने पाँव का तलवा रखेगा वो शहर तेरा। और खुदा आपको कहता है अरे देखो दाऊद ने मारे लाखों, साउल ने मारे हजारों, सैमसन ने मारे 1000, लेकिन जब तुम मेरे साथ चलोगे मेरा कलाम तुम्हारे अंदर होगा वो जगह भी तुम्हारी और लश्कर के लश्कर यीशु के नाम से निकलेंगे। हालेलुया। आखिरी बात करूंगा दोस्तों, और आखिरी बात मैं बाइबल मुकद्दस से कोट करूंगा। बताने को मैं आपको वैसे भी बता दूं, लेकिन सुनिएगा गौर से। बंद कर दे बाइबल, अभी सुनिएगा गौर से कि आपको खुदा ने क्या क्या इख्तियार दिया है। आखिरी बात को गौर से सुनिएगा कि खुदा ने आपको क्या क्या इख्तियार दिया है। सुनिएगा गौर से। आखिरी बात मुकद्दस मरकस रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत। सुनिएगा नबील भाई, बंद कर। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। कितने लोग ईमान ले आ चुके ने यीशु मसीह खुदा दा बेटा है। हालेलुया। बपतिस्मा कितने ले चुके ने? जय यीशु की खुदामद। यानी दोवें काम तुसी कर चुके जेड़े बाइबल च लिखे ने। आगे सुनिएगा। और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहर चुका। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वे मेरे नाम से किसको निकालेंगे? मेरे नाम से किसको निकालेंगे? मेरे नाम से किसको निकालेंगे? धीरे धीरे आगे वाली बातों को छोड़ दें। मेरे नाम से किसको निकालेंगे? डीजे बदरू ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਦਾ ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਰੂ ਉਹਦੇ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਰੂ ਉਹਦੇ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਰੂ ਉਹਦੇ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਅੰਨੀ ਮਚਾ ਛੱਡਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਰੂ ਉਹਦੇ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੰਦੀ ਬਦਰੂ ਉਹਦੇ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਰੂ ਉਹਦੇ ਚ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ? इमरान भी कुछ बताएं। याद रखिएगा दोस्तों, जिन्ने खुदा दे काम बाइबल दे विच मना ने वो तुसी करते हो तो सब ते वड्डे खबीस तुहाडे अंदर ही। अब मसला ये है असा बपतिस्मा भी लिया है, असी ईमान भी लिया चुके हैं ते बदरू अज तक कहां कड्डी कोई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि साडे अंदर आप ही ने बदरू वो नहीं जिहड़ी सामने आके मचलना शुरू हुई है। वो साइलेंट ऐसी नापाक रूह साइलेंट होती है आपको पता भी नहीं चलेगा और काम हो जाएगा। ऐसी ऐसी गंदी बदरू है कि बैठे बैठे काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि कोई तड़पता हो तो वही बदरू, वो तो एक्सपोज हो जाती है, वो तो जन्नों निकला ना ली। लेकिन दोस्तों जो हम अपने दिलों के अंदर कोल्ड वार लेकर बैठे हुए ठंडी जंग लड़े जा रहे हैं, अपने जिस्म को बर्बाद किए जा रहे हैं, उस किराएदार को अंदर रख के। मालिक केड़ा है? इस खानदान का, इस मकदस का, इस घर का, इस चर्च का, इस कलीसिया का, इस खुदा के घर का। चर्चा दी नहीं गल कर, वो नहीं, आप खुदा के घर हैं। ऐस खुदा दे घर दा मालिक कौन है? कौन है? खुदा। ते जदों विच किराएदार वड़ जाए बर्बादी होएगी कि नहीं? तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मुकाशफे की किताब में, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा होके खटकाई दा किदों वे दरवाजा बंद होए, क्योंकि किराएदार ने अंदरों ला लिए कुंडी ते ओ यीशु नूं वड़न नहीं जो देंदा ते मर्जी जे साडी। खुदा कहता नशा ना करो, आई कहना ठीक है लिखा है चलो छड्डो करा, कुंडी लगी हुई है अंदरों। खुदा कहता माँ बाप की नाफरमानी ना कर, हम फिर भी उनसे लड़ पड़ते। क्यों? क्योंकि बाप तो खटखटा रहा है लेकिन कुंडी अंदरों लगी हुई है। खुदा कहता है कि जितने गुनाह तू करता है नहीं कर, अपनी जिंदगी को पाक बना, पाकीज़ा बना, नशे को छोड़ डाल, झूठ को छोड़ डाल। देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा होके बजाता हूं, क्योंकि बजाना क्यों? अंदरों खोलेगा तो अंदर जाऊंगा ना। अंदर से किराएदार यानी शैतान ने कुंडी लगाई हुई है। दोस्तों आपको इख्तियार दिया गया है, जो ईमान लाए, जो बपतिस्मा ले चुके, आपको इख्तियार दिया गया है क्योंकि कलाम आपके पास है। आप इस कलाम के वसीला से बदरूहों को निकालने का इख्तियार ले चुके। शुरुआत कीजिए अपने घर से। जितने बाइबल नहीं पढ़ते उन्हें पढ़ाइए, क्योंकि कल को अगर कुछ हो गया
تو ذمہ دار یہ پڑھے لکھے بچے ہوں گے. ساڈا کچھ نہیں جانا تے نہ تواڈے ماں پیو دا جانا ہے, تواڈا گریبان خدا نے پڑھ لینا ہے. تے اینی پڑھائی دا پھر کوئی فائدہ نہیں. جسمانی تعلیم 3rd ایئر کا ایگزامس دیا ہے, ڈیوٹی کر رہے ہیں, گریجویشن کی ہوئی ہے نرسنگ میں, ہائی لیول کے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی FA پاس ہے, کوئی BA سے پاس ہے, کسی نے BSN کیا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس. لیکن اگر آپ بائبل نہیں نہ پڑھیں گے دوستو, اے تعلیم دا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسانی تعلیم تو آپ کے اندر بھری پڑی ہے. انسانی تعلیم کو جب آپ اپنے اندر لیں گے تو آپ کی عزت ہوگی. انسانی تعلیم کو اندر لیں گے تو آپ کی واہ واہ ہوگی. انسانی تعلیم میں جب چھا جائیں گے تو آپ کی ترقی ہوگی. انسانی تعلیم میں جب چھا جائیں گے تو آپ کو روپیہ پیسہ ملے گا. لیکن روحانی تعلیم یعنی بائبل مقدس کو آپ اندر لیں گے تو خدا کی نظر میں آپ عزت پائیں گے. اگر آپ بائبل مقدس کو اندر لیں گے تو آپ بدروہوں کو نکالنے کا اختیار حاصل کریں گے. اگر آپ بائبل مقدس کو اندر لیں گے تو آپ بچھوؤں کو اور سانپوں کو کچل ڈالیں گے. اگر آپ خدا کے کلام کو اندر لیں گے تو کوئی ضرر پہنچانے والی چیز آپ کو نقصان نہ دے گی. اگر خدا کے کلام کو اندر لیں گے تو آپ مر بھی جائیں تو بھی زندہ رہیں گے. اور یسوع کے نام میں خدا کے کلام کو اندر لیں تو آپ موت پر فتح اور زمین کا کلیجہ پھاڑ کے آسمان پر خدا کے تخت پر بیٹھیں گے. اور 12 فرشتوں کا نہیں بلکہ 12 قبیلوں اور خدا کے تمام فرشتوں کا انصاف کریں گے. دوستو یاد رکھیے گا, یہ کلام خدا ہی آپ کے لیے اور میرے لیے زندگی ہے. اس کے علاوہ زندگی اور کچھ نہیں. آپ کو کوئی کچھ نہیں دے گا. جو بھی دے گا یہ کلام دے گا. جسمانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ, جسمانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس روحانی تعلیم کو بھی اپنے اندر لے, تاکہ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں, سچے بیٹے بیٹیاں بننے والے ہوں. نہ کہ منہ دے پھیرانے ہوں, نہ کہ یہ کہ خداوند 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 اور یسوع کہے تم بہت خداوند خداوند کرتے ہو لیکن میں تمہیں نہیں جانتا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہالے لویا.